सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 होगी लागू। 15 दिन के अंदर अंदर दिल्ली में आएगी नई इलेक्ट्रिक बसें। मंत्री पंकज सिंह का बड़ा ऐलान, सरकार रोजगार पर करेगी काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार हाइपर एक्टिव मोड पर काम कर रही है। चाहे वो परिवहन विभाग की बात हो या दिल्ली वालों के स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में रेखा सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। दिल्ली में प्रदूषण में कमी के लिए दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी 2.0 की घोषणा करने जा रही है। आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि दिल्ली सरकार 15 अप्रैल को दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 को लॉन्च करने जा रही है, जिससे दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही बताया कि दिल्ली सरकार 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक बस यानी कि ईवी बसें लेकर आने जा रही है, जिससे बसों से होने वाले प्रदूषण को भी काबू किया जा सकता है। ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो, उसमें 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो। चाहे वो टू व्हीलर्स की बात हो, ऑटोज की बात हो, डिलीवरी व्हीकल्स की बात हो या फिर बसें ही क्यों ना, सब कुछ इलेक्ट्रिक होने का दावा फिलहाल सरकार कर रही है। इस बदलाव को आसान बनाने के लिए सरकार राजधानी में चार्जिंग पॉइंट्स और बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस का भी एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने जा रही है। ये काम 2030 तक पूरा करने का प्लान है, जिससे हर तरह के इलेक्ट्रिक वाहन को चार्जिंग पॉइंट्स तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही नौकरी को भी बढ़ावा देने का प्लान है। नई पॉलिसी के जरिए राजधानी में ईवी सेक्टर से जुड़े 20,000 रोजगार के मौके तैयार किए जा रहे हैं। ये नौकरियां चार्जिंग स्टेशन चलाने से लेकर बैटरी रिसाइकलिंग तक के अलग अलग क्षेत्रों में की जाएगी। सरकार का मकसद है कि ईवी के जरिए ना सिर्फ प्रदूषण घटे, बल्कि लोगों को रोजगार के नए मौके भी दिए जाए। ईवी 2.0 पॉलिसी के तहत दिल्ली में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, चलिए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर सख्ती लाई जाएगी। नई पॉलिसी में फॉसिल फ्यूल वाले वाहनों को धीरे धीरे हटाने का टाइमलाइन भी तय कर दिया गया है। 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को बैटरी से चलाने वाली गाड़ियों में कन्वर्ट किया जाएगा। मिड 2025 से माल ढोने वाले सीएनजी 3 पहिया वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगस्त 2026 तक पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले टू व्हीलर्स का भी रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ईवी पॉलिसी के साथ ही मंत्री पंकज सिंह ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और बताया कि अब तक 1,75,000 से अधिक परिवारों ने आयुष्मान योजना से जुड़ने का काम किया है और उनके कार्ड भी बन चुके हैं। मंत्री का कहना है कि रेखा सरकार फिलहाल ना सिर्फ आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुकी है, बल्कि दिल्ली और केंद्र दोनों सरकारों ने मिलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए भी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी कि ABHIM के तहत समझौता किया है। तो 20 से 25 दिनों में दिल्ली में 75 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि एक साल के अंदर अंदर करीबन 1149 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएं। इन मंदिरों में डॉक्टर, बेड, जांच सुविधा और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध होंगी। उन्होंने दावा किया कि ये केंद्र मोहल्ला क्लिनिक से काफी बेहतर होगा। ऐसे में दोस्तों, पंकज सिंह का यह दावा आखिर जमीन पर किस तरीके से उतरेगा और इससे लोगों को कितना बड़ा फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ है कि कल से दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू हो जाएगी, जिसके तहत सरकार का लक्ष्य है कि ना सिर्फ रोजगार दिया जाए, बल्कि साथ ही साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को भी रोका जाए। दोस्तों, आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।